अस्सलाम वालेकुम, मैं सदुल्ला खान हूँ। आज लोग खौफ के बुत तोड़कर एहतजाज करने के लिए निकले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर्स और वो उम्मीदवार जो जिनसे उनका मैंडेट उनके बकौल छीन लिया गया, फॉर्म 45 लिए फिर रहे हैं। उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, उस पर वो जीते हुए हैं, लेकिन उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया और वो आज एहतजाज करने के लिए निकले। मैं आपको कुछ मनाजिर दिखाता हूँ। मसलन सबसे पहले मैं आपको रावलपिंडी के कुछ मनाजिर दिखाता हूँ। तो ये देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है, ये सिर्फ रावलपिंडी के मनाजिर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उम्मीदवार नहीं है, उनके सपोर्टर्स भी हैं, आम कारकुनान भी हैं, आम लोग भी हैं, वो एहतजाज करने के लिए निकले हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाहौर में, बहावलपुर में और मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। जो लोग एहतजाज करने के लिए निकले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि पुरअमन रैली थी या पुरअमन एहतजाज था, और पुरअमन एहतजाज पर भी पुलिस ने धावा बोल दिया। मसलन ये बहावलपुर के मनाजिर देखें। अब आप देखें कि किस तरह से लोगों को पकड़ पकड़ के गाड़ियों में डाला जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं। पुलिस एहलकार जो है वो लोगों को उठा उठा कर गाड़ियों में धकेल रहे हैं और उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो एक खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। हालांकि पुरअमन एहतजाज किसी भी सियासी जमात का हक है, खुद नून लीग भी एहतजाज करती रही है जब PTI की हुकूमत बनी थी। तो आप ये देखें किस तरह थप्पड़ मारते हुए, यानी पुलिस एहलकार उनको मारते हुए, थप्पड़ और डंडे मारते हुए उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं जो आज हमें एक पुरअमन एहतजाज के ऊपर पुलिस की कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं। अब आपके जहन में रहना चाहिए कि ये जो पुलिस है ये अब निगरान हुकूमत की पुलिस नहीं है, ये अब पंजाब में जो हुकूमत है मरीम नवाज़ साहिबा की, ये मरीम नवाज़ की पुलिस है, यानी उनके अहकामात पर यह अमल हो रहा है। आफ्ताब बाजवा को गिरफ्तार किया गया, अफजाल अजीम पहाड़ को गिरफ्तार किया गया। अफजाल अजीम आज वो चीखते रहे कि मुझे इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि मैंने शहबाज शरीफ को शिकस्त दी है, शहबाज शरीफ को शिकस्त देने के जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। सुने ज़रा उन्होंने क्या कहा। हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि मैंने शहबाज शरीफ को हराया, और मेरी सीट पे बन रहा है, मैंने शहबाज शरीफ को हराया, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और हम नहीं रुकने वाले, हम इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब हम इनका मुकाबला करेंगे। मैंने शहबाज शरीफ को हराया, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। अफजाल अजीम पहाड़, अफजाल पहाड़ तुम्हें यानी आप देखें ना कि जिस शख्स को असेंबली में होना चाहिए था वो गिरफ्तार किया जा रहा है, और जिसको घर पे बैठा होना चाहिए था वो वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाने जा रहा है कल। तो आप सोचें ना कि कितना बड़ा मजाक है ये कि एक हारा हुआ शख्स या जिसके पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है, उस शख्स को तो आप असेंबली में ले जाके वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं, और वो शख्स जो जीता हुआ है उसको उठा के आप पुलिस वैन में डाल रहे हैं। तो उसका एहतजाज का तो कानूनी हक उसको हासिल है अगर वो तोड़ फोड़ नहीं कर रहा और पुरअमन है, तो पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो गिरफ्तार क्यों हो रहा है? उससे पहले आपने देखा आफ्ताब बाजवा को, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और आफ्ताब बाजवा को गिरफ्तार करके ले गए। तो ये जो है वो सूरत हाल है और ये बौखलाहट का आलम इस वक्त ये है। और मैंने अभी आपको रावलपिंडी के मनाजिर तो दिखाई दिए। अब देखिए शहजाद फारूक को भी गिरफ्तार किया गया जो मरीम नवाज़ के मुकाबले में आज इलेक्शन लड़े हैं। अब हो क्या रहा है कि नून लीग अपने हाथों से एक ऐसा गड्ढा खोद रही है और एक ऐसी मिसाल कायम कर रही है कि जब किसी और की हुकूमत आएगी, यानी फ़र्ज़ कीजिए वक्त बदलता है, कोई पता नहीं है कि क्या हो, 2 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हो जाए और तहरीक इंसाफ इससे बड़ा मैंडेट लेकर आ जाए, लेकिन ये एक मिसाल कायम हो रही है कि नून लीग फिर जब महंगाई के खिलाफ भी एहतजाज करने के लिए निकलेंगे तो उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर कोई भी अगर निकलेगा एहतजाज करने के लिए वो फिर अंदर जाएगा, फिर उसको उठाएंगे, प्रिजन वैन में डालेंगे और उसको सलाखों के पीछे फेंकेंगे। फिर ये कैसी मिसाल कायम हो रही है कि पुरअमन एहतजाज का हक नहीं रहेगा किसी के पास, किसी भी सियासी जमात के पास। आज
नून लीग अपने मुखालिफिन को ये हक देने के लिए तैयार नहीं है, तो कल फिर इनके मुखालिफिन इनको ये हक देने को तैयार नहीं होंगे। तो ये सोचते हुए कि ऐसी उतना ही जुल्म करना चाहिए जितना आप भी बर्दाश्त कर सकें। और अगर आप यानी हमें याद है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज ये रैलियां ले लेकर आते थे, ये मईशत बचाओ और पता नहीं पाकिस्तान बचाओ रैली और महंगाई के हवाले से रैलियां निकाल के और लॉन्ग मार्च कर रहे थे। हालांकि वो था बड़ा मासूम सा हल्का फुल्का सा लॉन्ग मार्च, लेकिन बहरहाल वो कर रहे थे और अवाम उनके साथ नहीं थे, लेकिन वो फिर भी कर रहे थे, तो रैलियां निकाल रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि कल को अगर हमजा किसी और की हुकूमत में रैली निकालेंगे तो फिर हमजा को भी उठा को गिरफ्तार किया जा सकेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद है। फिर कल नून लीग के लोग इसकी मजम्मत नहीं कर सकते, इस पर कोई एहतजाज नहीं कर सकते हमें क्यों गिरफ्तार किया गया। और आप देखिए कि कैसे उठा उठा के इन लोगों को आज पुलिस ने अंदर किया है। तो ये नून लीग मेरा ख्याल है अपने हाथों से अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है और आने वाला वक्त फिर जो है वो इनके लिए मुश्किलात लेकर आएगा। एहसन इकबाल साहब ने आज बड़ी दिलचस्प बात की है। वो कहते हैं कि जी पीटीआई के लोग पार्लियामान का हिस्सा बनकर इलेक्शन को तस्लीम कर चुके हैं, तो फिर एहतजाज क्यों कर रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि जब आपने पार्लियामेंट में आ गए, हल्फ उठा लिया, तो आपने तस्लीम कर लिया। नहीं जनाब, जिन्होंने हल्फ उठाया है उन्होंने अपना रिजल्ट तस्लीम किया है। वो जो यानी आप क्या चाहते हैं कि बाइकआउट कर देती हो पीटीआई और फिर आप कहते हैं कि देखें जी ये तो इंतशार की सियासत कर रहे हैं। लेकिन अफजाल पहाड़ जैसे लोग और शहजाद फारूक जैसे लोग जो हरा दिए गए या जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, वो अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने तस्लीम नहीं किया इस रिजल्ट को, वो एहतजाज कर रहे हैं। और यानी 180-82 का काउंट लेकर फिर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हम इतनी सीटों पर जीते हुए हैं। तो इसलिए ये एहसन इकबाल साहब का ये जो आर्गूमेंट आज मैं सुन रहा था, ये बड़ा अजीब सा आर्गूमेंट है कि जी आप तो पार्लियामेंट को तस्लीम कर चुके हैं। भाई पार्लियामेंट को तो तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे हैं ना कि आपको मैंडेट मिला है। और ये तो एहसन इकबाल साहब खुद भी नहीं कह रहे। ये दिलचस्प बात है कि नून लीग के लोग खुद भी नहीं कह रहे कि नहीं हमारा मैंडेट असली है, हम तो जीते हुए हैं। वो ये भी नहीं कह रहे। वो कह रहे नहीं जी अब हो गए, हुन गल हो गई, अब हो गया, अब आपने तस्लीम कर लिया, अब आपने मान गए, अब आप आ गए हैं पार्लियामेंट में, अब बस छोड़े हैं, अब मुल्क को आगे लेकर चलें। अब जी देखिए मुल्क के मसाइल बड़े हैं, मुल्क को गंभीर मसाइल हैं, मुल्क को आगे मसाइल से निकालना है, आए हमारे साथ मिलकर चलें। वो ये कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम तो जीते हुए हैं या हमारा ही मैंडेट है, आप गलत कह रहे हैं। ये तो दावा ही नहीं कर रही नून लीग, क्योंकि वो ये दावा कर नहीं सकते। अब आप देखें ना कि इलेक्शन कमीशन ने क्या मजाक किया। इलेक्शन हुए हैं भाई, कानून है, कोई आइन है, कोई रूल्स हैं। इलेक्शन कमीशन अभी तक फॉर्म 45 वेबसाइट पे नहीं डाल रहा। फॉर्म 45 का वेबसाइट के ऊपर ना डालना एक तो आइन की खिलाफ वर्जी है, और दूसरा यह है कि इस बात को ये तस्लीम करना है कि भाई उनके पास फॉर्म जो रिजल्ट्स है वो जेन्युइन नहीं है। यानी फॉर्म 45 अगर आप डाल देंगे तो फिर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 वेबसाइट के ऊपर डाल ही नहीं रहा। तो ये कितनी दिलचस्प और अफसोसनाक बात है कि खुद इलेक्शन कमीशन ही कानून को की पासदारी कर 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 डालने होते हैं। 14 दिन के अंदर फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 ये सारे फॉर्म 14 दिन के अंदर डालने होते हैं। 22 फरवरी को ये 14 दिन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। 22 फरवरी को 14 दिन पूरे हो चुके हैं। और अब आप देखिए कि 10 दिन मजीद ऊपर चले गए, 10 दिन मजीद गुजर गए, और 10 दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन ये फॉर्म जो है वेबसाइट के ऊपर नहीं डाल सका। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी पर बड़ा दिलचस्प एतराज़ उठाया गया। आज जो वज़ीर आज़म बनने के लिए कागजात उन्होंने लिए हैं, उन पर एतराज़ ये उठाया गया है और बड़ा दिलचस्प एतराज़ है। और वो एतराज़ ये है कि जी ये तो इस ईवान के रुकन ही नहीं है। फॉर्म 45 के मुताबिक तो ये जीते ही नहीं हुए। तो चूंकि ये इस ईवान के रुकन ही नहीं है, तो ये वज़ीर-ए-वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। उमर अयूब खान साहब ने ये एतराज़ उनके ऊपर उठाया कि भाई इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं आप तो वज़ीर आज़म का, आप तो रुकन ही नहीं है, आपके पास तो फॉर्म 45 ही मौजूद नहीं है जिसमें आप जीते हुए हों। और आपने देखा कि अफजाल अजीम पहाड़ जो हैं वो आज गिरफ्तार किया गया। वो कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को शिकस्त दी है, और शहबाज शरीफ के कागजात पर यह एतराज़ लगाया गया कि वो इस ईवान के रुकन ही नहीं है। तो बहरहाल ज़ाहिर है कहाँ एतराज़ ये कबूल होना था, लेकिन बहरहाल ये जो ताना है ना कि आपके पास फॉर्म 45 नहीं है और आप जीते हुए नहीं हैं, आप तो हारे हुए, ये ताना इनका पीछा करता रहेगा जब तक ये असम्बली रहेगी। मुझे नहीं पता ये असम्बली कब तक रहेगी, लेकिन जब तक ये असम्बली रहेगी ये ताना इनका पीछा करता रहेगा कि ये मैंडेट चोरी करके आए हैं, ये इनके पास फॉर्म 45 नहीं है। और अभी तक आप देखें कि ये
इस बात का दावा भी नहीं कर रहे कि नहीं हमारा तो इलेक्शन जेन्युइन हुआ है, हम तो जेन्युइन जीते हैं, दावा ही नहीं कर रहे, खुद नहीं दावा कर रहे। आप सोचें कि क्या हालत होगी। आज एक और ख़बर बड़ी अफसोसनाक और परेशान कुन है, और वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है। बहरामन तंगी हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने जनाब ये करारदाद पेश की है जो कि एजेंडे का हिस्सा बन गई है, और ये करारदाद पेश की जाएगी 4 तारीख को सेनेट में, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर और यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी जाए। आज़ादी इजहार राय का पहले ही बुरा हाल है पाकिस्तान में, और जो एक्स को बंद किया गया पिछले दिनों में, उस पर पूरी दुनिया में वावेला मचा है, और इनको कोई ख्याल नहीं है कि पूरी दुनिया क्या सोच रही है हमारे बारे में, और ये कह रहे हैं कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी जाए। अब आप देखें कि इंस्टा पर बहुत सारे लोग अपने कपड़ों का कारोबार करते हैं और चीज़ें उस ऐप को इस्तेमाल करते हुए वो करते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब पर सारे लोग तो पॉलिटिकल कंटेंट नहीं करते, कुछ लोग आईटी का कंटेंट करते हैं, स्टूडेंट्स अपने पेपर तैयार करते हैं, लेक्चर्स वहाँ पर पड़े होते हैं, बच्चे वहाँ से यूट्यूब से खोलकर अपनी असाइनमेंट्स तैयार करते हैं, छोटे बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसके लिए जो रेसिपीज़ हैं किचन की लोग वो काम करते हैं, फिर टूरिज़्म होती है, फिर यूट्यूब से बहुत सारे लोग टेक्निकल चीज़ों पर रहनुमाई हासिल करते हैं, और ये कह रहे हैं यूट्यूब बंद कर दी जाए। यदि यूट्यूब पर सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट जो है वो बंद करना है तो पॉलिटिकल, वैसे तो वो भी नहीं बंद करना चाहिए, क्यों बंद करना चाहिए भाई, आज़ादी इज़हार राय। हाँ, अगर कोई फेक न्यूज़ देता है लॉस मौजूद है, अगर कोई मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है, इंतशार फैला रहा है, तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पहले भी आप करते हैं, आपके बकौल तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, और असद तूर को भी FIR उठाया है, इमरान राज खान को भी उठा रखा है। आपके ख्याल में ये सारे लोग जो हैं वो शर फैला रहे हैं, तो वो लॉज तो मौजूद हैं, लेकिन सिरे से बंद कर देना, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का करारदाद का मंजूर होना या कानून पर अमल या इस पर अमल दरामद होना तो बहुत बाद की बात है। इसका पेश किया जाना भी मेरा ख्याल है कि ईवान बाला में, सेनेट में, अपर हाउस में इसका पेश किया जाना भी पाकिस्तान की जगहसाई का बायस बनेगा। मैं ये समझता हूं कि ये करारदाद तो पेश ही नहीं होनी चाहिए, और पीपल्स पार्टी जो बड़ी चैंप बनती है आज़ादी इजहार राय की, पीपल्स पार्टी ये कर रही है, पीपल्स पार्टी के सेनेटर कर रहे हैं, और सेनेटर बहरामन तंगी क्या पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर कर रहे हैं? पहले भी इनके खिलाफ एक शोकोज हुआ था जब इन्होंने इंतखाबात के अल्तवा की हिमायत की थी, और आज क्या पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर कर रहे हैं ये बहरामन तंगी साहब? तो ये बहुत ही मेरा ख्याल है अफसोस की बात है, इस तरह की करारदाद का पेश किया जाना भी। आखिर में देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब भी वज़ीर आला बन गए हैं। वैसे तो खैर बड़ी दिलचस्प बात है कि अब ये एक ऐसा फोरम, ऐसे कई फोरम मौजूद हैं जिस पर अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज़ बतौर वज़ीर आला इकट्ठे बैठा करेंगे एक ही फोरम पर। अली अमीन गंडापुर भी मौजूद हुआ करेंगे और मरियम नवाज़ भी मौजूद हुआ करेंगी, तो दिलचस्पी से खाली नहीं होगा इस तरह के किसी भी फोरम का इजलास देखना। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बहरहाल अपनी पहली स्पीच की थी कल या परसों, उसमें आज उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है, वज़ारत आला का हल्फ उठाता है, जिसमें उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये की थी, उन्होंने कहा था कि ये मेरे कारकुनों पर, तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जितने पर्चे बनाए गए हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये FIRs ख़त्म की जाएँ, और अगर नहीं की गई तो फिर जिसने ये पर्चे बनाए हैं उसके खिलाफ पर्चे दर्ज करा दिए जाएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया था, और अब इस पर आज से अमल दरामद शुरू होने जा रहा है। तो अली अमीन गंडापुर साहब, और फिर उन्होंने कहा कि मुझ पर 9 ज़िलों में FIRs काटी गई कि मैंने 9 ज़िलों में तोड़फोड़ की जबकि मैं अपने घर पे मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि, और जाहिर है वो पूरे कारकुनों का और कारकुनों पर होने वाले जुल्म सितम का हिसाब मांग रहे हैं, और उन्होंने हकीकी आज़ादी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, ये मुतालबा भी वो अपने प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम पर होने वाले जुल्म का इजाला किया जाए। इजाला यानी जो जुल्म हो चुका है, वो कारकुनान जो 9 मई में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ तो कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। इस पर उनका भी यही मौक़िफ़ है, सबका यही मौक़िफ़ है कि जिसने 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस है उस पर तो कोई रूरियात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सियासत की आड़ में 9 मई का इल्ज़ाम लगाकर जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं, वो ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए और उसका इज़ाला होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अवाम ने हमारी गैर मौजूदगी में हमारा इलेक्शन लड़ा, उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि हल्के खोले जाएँ और बेशक हमारे भी खोले जाएँ, और पता चले फॉर्म 45 खोलो और हमसे आगाज़ करो। फिर उन्होंने कहा कि मैंडेट चोरी करना आइन से गद्दारी है,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया कि वो इस्तीफ़ा पेश करें क्योंकि वो साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं करा सके। फिर उन्होंने कहा कि करप्शन के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ जो है वो अपनाया और उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ सब और खड़े होकर हर दो के करप्शन के ख़िलाफ़ हर हद तक जाओगे। और टूरिज़म को रिवाइव करने की बात की, हेल्थ कार्ड को रिवाइव करने की उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि खौफ का बुत तोड़ दो वरना हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी। और आज हमने देखा कि जहाँ जहाँ एहतजाज हुआ है लोग बेखौफ होकर बाहर निकले भी हैं। तो अब एक सूबे में हुकूमत बन गई है, वहाँ पर ज़ाहिर है इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह आज पंजाब में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अब वो सुख का सांस आएगा क्योंकि वो जो FIR हुई थी और एक एक बंदे पर 10-10 9 पर्चे कटे हुए हैं, वो मेरा ख़्याल है वो एक सिलसिला वहाँ पर तो कम से कम थम जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन पंजाब में मरीम नवाज़ जो मिसालें कायम कर रही हैं, मरीम नवाज़ जिस तरह से अपने सियासी मुखालिफिन को उठा कर जेलों में डलवा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, यानी वो इशारा देते रहे कि हमें मुंतखब कराओ, हम लोगों को रिहा कराएंगे। और आज वो मज़ीद लोगों को उठा कर जेलों में डाल रहे हैं, आज मज़ीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये सियासी तौर पर आक़िबत नाअंदेशी का सबूत दे रहे हैं नून लीग वाले, और मरीम नवाज़ ख़ुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। कल को फिर जब इन्हें उठाया जाएगा, लेकिन खैर उन्हें तो इस बात का एतमाद होगा कि कल को अगर हम हुकूमत में नहीं होंगे तो हम पाकिस्तान में थोड़ी होंगे, हम तो लंदन में होंगे, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये तो पाकिस्तान में तो ये लोग हैं, लेकिन सारे तो उठ के लंदन नहीं चले जाएंगे ना। आपके कारकुनान तो यहाँ पर होंगे, आपके उम्मीदवारान तो यहाँ पर होंगे, फिर वो एहतजाज करेंगे तो फिर आप को कोई शिकायत नहीं होगी मेरा ख़्याल है। तो ये नून लीग ने शायद ये फ़ैसला कर लिया है या सोचे समझे बगैर ही ये काम कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।